लोग केदारनाथ में मिलने वाले हैं। हाँ, इस बार वो लोग केदारनाथ में मिलने वाले हैं और कल 15 अगस्त है। कल छुट्टी होगी, इसलिए देश के करोड़ों लोग केदारनाथ जाएंगे पूजा अर्चना प्रार्थना करने के लिए। मुझे उन्हें बचाना होगा। लेकिन कियारा, तुम अकेले सब कैसे? पता नहीं, पर मुझे करना ही होगा। ऋषभ अगर यहाँ होता तो वो अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर देता, इसलिए अब ऋषभ का काम मैं करूंगी। सर, वो हमारा बहुत काबिल ऑफिसर है और कुछ सालों के लिए उसने आर्मी छोड़ दी थी। अंडर कवर होकर उसने ये जानने की कोशिश की थी कि वो कौन लोग हैं जो हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं। उन लोगों ने तो ये सोचा है कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन वो जिंदा है और सुरक्षित है। रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी। एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूं, मुझे समाज सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आर्मी ऑफिसर जो देश के लिए और अपनों के लिए जान भी देने को तैयार था, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अब मैं जो भी करता हूं सिर्फ पैसों के लिए करता हूं। बच कैसे गए? तुम्हारे पिता ने तो कहा था कि आग में झुलसने के बाद तुम्हारी मौत हो गई है। ऐसा सबको लगता है सर, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद जब उन्हें मेरा वॉलेट और वॉच मिली तो उनको लगा कि मैं आग में जल के मर चुका हूं, और मैंने यही फैसला किया कि मैं दुनिया की नजरों में जिंदा नहीं रहूंगा। आई वॉज वर्किंग ऑन अ सीक्रेट मिशन, जहां मुझे पता चला कि कुछ देश हैं जो हमारे देश के खिलाफ खुफिया साजिशें रच रहे हैं और हमारे देश को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और उसके बाद मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई थी सर, फॉर विच आई वांट टू लीव द आर्मी। अब मैं आप लोगों के लिए काम नहीं कर सकता। छोड़ दो आर्मी, पैसे कमाओ, और आर्मी छोड़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि देश में क्या क्या गलत हो रहा था। और हाँ ऋषभ, फ्यूचर में जब कभी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुमको आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आऊंगा, पर मैं इस देश के लिए काम कर रहा हूं, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर मौका आया मेरी मौत का, लेकिन अब देखिए मैं आपके सामने आज भी जिंदा खड़ा हूं। फाइनली मुझे एक मौका मिला अपने देश के लिए कुछ करने का, एंड आई प्रॉमिस यू सर कि मैं इन देशद्रोहियों को, देश के लोगों को तो क्या, देश की मिट्टी को भी मिट्टी में नहीं मिलाने दूंगा। Mrs. Gujral, please welcome. Please. रुकिए रुकिए, आइए मैम। प्रेम, हमें एकदम नॉर्मल बिहेव करना है। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं नीचे जाके उसको रास्ते का दरवाजा खोल दूंगी। तब तक मैं यहाँ पे वेट करती हूँ।
जैंग साहब, रीम का मैसेज है, वो लोग केदारनाथ पहुंच गए हैं। इसका मतलब मैं किसी भी वक्त यहाँ आती होगी और वो आते ही हमारे लिए दरवाजा खोल देगी ताकि हम पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाएं।